नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का एक विशेष समाचार। एक दूसरे को मुंह चिढ़ाते दो विधान। आखिर एक देश में वक्फ और पूजा स्थल अधिनियम के रूप में एक दूसरे के विपरीत दो कानून कैसे हो सकते हैं? संयुक्त संसदीय समिति को वक्फ अधिनियम पर विचार करने के लिए कुछ और समय मिल गया है। अब यह समिति अपनी रपट संसद के अगले सत्र यानी बजट सत्र में प्रस्तुत करेगी। इस समिति की बैठकों में विपक्षी दलों के सांसदों ने जैसा हंगामा किया, उसे देखते हुए इसके आसार कम ही हैं कि सर्वसम्मति से कोई रपट सामने आ सकेगी। विपक्षी सांसदों की माने तो वक्फ अधिनियम में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं। उनका यह निष्कर्ष तब है जब हाल में कर्नाटक में किसानों की 1500 एकड़ जमीन और केरल में 600 ईसाइयों की संपत्तियों पर वक्फ बोर्डों के दावे को खारिज करने और पीड़ितों के हितों की रक्षा करने का आश्वासन देने के लिए वहां के मुख्यमंत्रियों को आगे आना पड़ा, जो इसका रोना रो रहे हैं कि वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण और अवैध कब्जे का शिकार हैं। वे भी वक्फ अधिनियम में बदलाव के विरोधी हैं। यह हास्यास्पद है कि कर्नाटक, केरल और सूरत और वाराणसी के मामलों से परिचित लोग भी यह दावा करने में लगे हुए हैं कि यह महज अफवाह है कि वक्फ बोर्ड मनमाने तरीके से किसी संपत्ति को अपनी बता सकते हैं। यदि यह सही है तो फिर कर्नाटक के किसानों और केरल के ईसाई परिवारों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कैसे कर दिया? ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें वक्फ बोर्डों के फर्जी दावे की कलई खुली है। कई राज्यों में वक्फ संपत्ति से जुड़े घोटाले भी सामने आ चुके हैं। फिर भी जिद यही है कि मौजूदा वक्फ अधिनियम में सब कुछ सही है। यदि वक्फ अधिनियम सचमुच न्याय संगत है तो क्यों न इसी तर्ज पर हिंदू समुदायों के लिए सनातन भूमि अधिनियम बना दिया जाए। वक्फ अधिनियम के तहत बने वक्फ बोर्डों के मनमाने अधिकारों को कितना ही नकारा जाए, इसमें संदेह नहीं कि उसे असीमित अधिकार मिले हुए हैं। वक्फ बोर्ड किसी की भी संपत्ति को अपना बता दे तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी है कि जिसकी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। एक और वक्फ अधिनियम के रूप में देश में एक ऐसा कानून है जिसके तक वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर सकता है, और दूसरी ओर पूजा स्थल अधिनियम के रूप में एक ऐसा कानून भी है जो किसी भी धार्मिक स्थल में बदलाव का निषेध करता है, भले ही इसके अकाट्य प्रमाण हो कि 1947 से पहले उसका धार्मिक स्वरूप भिन्न था। इस कानून का उद्देश्य धार्मिक स्थलों को उसी स्वरूप में बनाए रखना है जो 15 अगस्त 1947 को था। इस कानून से न केवल राम मंदिर मामले को बाहर रखा गया था, सुप्रीम कोर्ट का आकलन है कि उक्त कानून किसी स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाने का निषेध नहीं करता। इसी कारण वाराणसी में ज्ञानवापी और थार में भोजशाला परिसर का सर्वे संभव हो सका। बहुचर्चित संभल की जामा मस्जिद का सर्वे भी इसीलिए हुआ। मथुरा की ईदगाह मस्जिद के सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हिंदू संगठन कुछ और धार्मिक स्थलों के सर्वे की भी मांग कर रहे हैं। कहना कठिन है कि यह सिलसिला कहां जाकर थमेगा। इस सिलसिले को देखकर यह आवाज उठ रही है कि पूजा स्थल अधिनियम के तहत किसी भी स्थल के धार्मिक स्वरूप का पता लगाने की अनुमति न दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, यह देखना विचित्र है कि एक कानून तो किसी को किसी भी संपत्ति पर दावा करने का अधिकार देता है और एक अन्य कानून किसी को अपने धार्मिक स्थलों पर बलात् कब्जे के खिलाफ आवाज उठाने से भी रोकता है। क्या यह न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के अनुरूप है? यदि किसी के साथ अन्याय हुआ है तो क्या उसे उसके खिलाफ अदालत जाने का भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या एक देश में एक दूसरे के विपरीत दो तरह के विधान हो सकते हैं? यदि मान्यता यह है कि 15 अगस्त 1947 के पहले देश में जो कुछ भी हुआ उसे भुला दिया जाए,
तो क्या इसी आधार पर कोई यह तर्क भी दे सकता है कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के साथ जो अन्याय हुआ उसे भुला दिया जाए और उनके उत्थान के जो उपाय किए जा रहे हैं उनसे मुक्ति पा ली जाए? यह समझा जाना चाहिए कि अतीत के घावों की अनदेखी करने से वे भरते नहीं, वे तब भरते हैं जब अतीत के अन्याय को स्वीकार किया जाता है। ऐसा तब संभव होता है जब अतीत के अत्याचारों का पता लगाने के लिए सत्य के सम्मुख जाया जाता है। कई देशों में यह काम ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के जरिए हुआ है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में इस आयोग का उद्देश्य अतीत के अत्याचारों को उजागर करना और श्वेत और अश्वेत समुदाय के बीच समन्वय सद्भाव कायम करना था। दक्षिण अफ्रीका के अलावा कनाडा, कोलंबिया समेत दर्जनों देशों में सत्य और समन्वय आयोग बन चुके हैं। भारत में भी अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर मुहर लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं पर अत्याचारों का पता लगाने के लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन आयोग बनाने को कहा था। यदि मंदिर मस्जिद से जुड़े विवादों का हल करने के साथ हिंदू मुस्लिम संबंध सामान्य सहज करने हैं तो उसका रास्ता ऐसे किसी आयोग के जरिए ही मिल सकता है, न कि अतीत के अन्याय और पर पर्दा डालने से या इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से। निसंदेह हर मंदिर पर बनी मस्जिद दरगाह को खाली नहीं कराया जा सकता, लेकिन उसके मूल स्वरूप का सच जानकर सुलह का मार्ग अवश्य प्रशस्त किया जा सकता है। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।